डॉक्टर अनिल तिवारी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, जैसे कि शास्त्र एवं आचार्यवर बताते हैं कि सब कुछ जीवन में घटित होने वाला प्रारब्ध है, लिखा हुआ है कि कब क्या होना है। तो इस वर्तमान में किए गए हमारे द्वारा कार्यों का क्या गुण दोष का असर हमारे ये दोनों पक्षों को देखिए ना। आप तो केवल एक पक्ष को देख लिए। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है। प्रारब्ध हमारे किए हुए शुभ और अशुभ कर्म पूर्व के हैं, जो हमें मनुष्य शरीर पूर्व में मिलते बहुत से मिले। उनमें हमने शुभ अशुभ कर्म किया, वो संचित गोदाम बन गए। उनमें से अब जो मनुष्य शरीर मिला भगवान की कृपा से, तो उनके कुछ शुभ और कुछ अशुभ इसमें रख दिए गए। अब वो अपने समय से आते रहेंगे शुभ अशुभ, जो परिणाम में दुख और सुख, लाभ और हानि, जय और पराजय ये देते रहेंगे। लेकिन हम कोई पशु थोड़ी है कि हम प्रारब्ध के अधीन होकर उन्हीं को केवल भोगते रहे। हम नए पुरुषार्थ का और अपने प्रारब्ध का शमन करेंगे। हम नए भाग्य की रचना करेंगे। हमारा मानवदेह है। हम आचार्य की शरण होकर गुरुदेव से प्राप्त मंत्र और नाम उपासना के बल से हम अपने भाग्य को मिटाएंगे। जो हमारा भाग्य पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, उसको हम नष्ट करेंगे। हम कोई असहाय है क्या? पशु थोड़ी कि जो आया प्रारब्ध उसी में हम सुखी दुखी हो गए। नहीं, विवेकवान भगवान के दास हैं, उनके आश्रित हैं, और उनका नाम बल हमारे साथ है। हाँ, इसलिए हमें ये प्रारब्ध सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, हमारी दास हैं। हम भगवान के दास हैं। सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, शत्रु मित्र में समान भाव, मान अपमान में क्या करेगा प्रारब्ध? मेरे बल सी वृंदावन रानी। भाग्य के अंक केवल पशुओं को झुका सकते हैं, भगवत दासों को नहीं। हमारे अंदर अगर पशुवत बुद्धि बनी रही तो सुख में फूले नहीं समा रहे और दुख में एकदम सिकुड़ गए, एकदम शोकित हो गए। ये हमारा जीवन नहीं। भारी से भारी दुख को भगवत प्रसाद समझकर स्वीकार करना और आगे कदम बढ़ाते रहना। ये हम अविनाशी के बच्चे हैं यार। ये पांच भौतिक शरीर हम नहीं है। अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, भजन बल भजन बल। क्या करेगा प्रारब्ध? बड़े बड़े प्रारब्धों को रौंद करके आगे निकल जाए, उसे कहते हैं हरिदास, उसे कहते हैं भगवान का भक्त। और आप सब भगवत कृपा पात्र हैं। कबहू का करी करुणा नर देही देत ईस बिन हेत स्नेही, यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। तब शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। क्या करेगा प्रारब्ध? यही तो देगा। प्रारब्ध यही तो देगा। और इसमें हमारी ऐसी ऊंचाई होनी चाहिए। हाँ, सुख आया तो बांट दिया, और दुख आया तो अपने इस आराध्य देव के चिंतन में इतना तन्मय हुए कि छू नहीं पाया, निकल गया। ये जैसे दिन आया रात आई, ऐसे सुख और दुख आते रहते हैं। प्रारब्ध सिर्फ सुख और दुख दे सकता है, वो हमारा पतन कराने में समर्थ नहीं है। हाँ, पतन उन्हीं को होता है जिन्होंने हरिगुरु का आश्रय नहीं लिया और भजन नहीं करे। तो जैसी प्रेरणा होती बस वैसे ही पशुवत आचरण और सुख दुख में फंसे। लेकिन आपके मस्तक पर तो तिलक लगा हुआ है, वो बता रहा है कि आप रजिस्टर्ड है, हरिदासत्व को प्राप्त है। फिर प्रारब्ध क्या करेगा? पुरुषार्थ, वो भी परम पुरुषार्थ, वो भी त्रिगुणातीत। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान की सेवा, ये त्रिगुणातीत है। क्या करेगी त्रिगुण माया? जिस समय हमारी जिह्वा पे नाम चल रहा है, नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, रात दिन नाम का पहरा है, भगवत ध्यान के दरवाजे बंद हैं। कहां प्रवेश होगा माया का? कहां प्रारब्ध हमको परास्त कर? हमको प्रारब्ध छू नहीं सकता, हमारे शरीर पर प्रहार करेगा। हम शरीर है नहीं। राधा 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 राधा। हम पशु नहीं हैं कि मूढ़ बुद्धि के अनुसार जो सुख दुख आया उसी में लिप्त आसक्त। नहीं, हम भगवत दासत्व को प्राप्त और विवेक वैराग्य से चलने वाले पथिक हैं। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अगर विवेक नहीं जागृत हुआ तो पशुता तो बनी ही रहती है ना। सुमति कुमति सबके उर राहीं। तो फिर सुमति अगर नहीं जागृत हुई तब तो फिर कुमति वही पशुता है। फिर सुख दुख में रोना धोना, ये फूल गए, हर्षित होकर नाच रहे हैं, और दुख आ गया तो प्रभु को भूले हुए हैं, बस उसी में डूब गए। और यहां तक डूब जाते हैं कि अब जीना क्या, शरीर को नष्ट कर देते हैं। ये पशुता नहीं। प्रारब्ध क्या है? क्या है प्रारब्ध? हमारे किए हुए कर्म हैं। हम ऐसा नवीन कर्म करेंगे जो उन कर्मों को विध्वंस कर दे। वो है भजन, वो है भगवान का आश्रय। दूसरा नहीं, दान पुण्य नहीं। दान पुण्य अलग, शुभ कर्म, और वो अशुभ कर्म।
शुभ और अशुभ दोनों को मिटिया मेट कर दे, तब भगवत साक्षात्कार होता है। और वो है भगवान का आश्रय। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरय, शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, और देत सहज निश्चल भगत तो जय जय श्री हरिवर। जब तक हमारे शुभ अशुभ विध्वंस नहीं हो जाते, तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। और इनको विध्वंस करना ही मानव देह का लक्ष्य कौन जान पा रहा है? अगर हम संतों के पास भी जाते हैं, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने भी जाते हैं, तो एक अपनी वही नाशवान जंजीर और पुष्ट करने के लिए मांग रख देते हैं। जंजीर खोलने की बात नहीं करते, बंधने की बात करते हैं। शुभ है सोने की जंजीर और अशुभ है लोहे की जंजीर, दोनों बंधन युक्त ही हैं। कोई विवेकवान जा करके ये मांगता है कि मुझे मुक्त कर दो इस जगत से और अपने चरणारविंद का प्रेम प्रदान कर दो, आपके सिवा कोई है नहीं, ऐसा मुझे अनुभव करा दो। ये कोई आपका नाम निरंतर जिह्वा में चलता, क्या प्रारब्ध करेगा? जब तक इस शरीर में जान है, श्वास है, तब तक ऐसे दहाड़ते रहेंगे, और जिस दिन जाएंगे तो वहां भी दहाड़ेंगे जहां जाना है। हमारी सेवा अनवरत चलती रहेगी। हम उनके बंदी जन हैं, उनका गुण गाते हैं, यहां भी गाते हैं वहां भी गाएंगे, यहां भी सेवा करते हैं वहां भी सेवा करते हैं। यहां वहां का भेद मिटा दे वही उपासक है, यहां वहां का भेद मिटा दे यही उपासना है। क्या करेगा प्रारब्ध? राधा राधा राधा। रणधीर सिंह जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान, आपकी आज्ञा अनुसार पिछले करीब 1 वर्ष से नाम जप में प्रयासरत हूँ। घर में ठाकुर जी और श्री जी नाम सेवा विराजमान। महाराज जी, आपकी कृपा बल से जितना भी थोड़ा बहुत भजन साधन बनता है, उसका परिणाम बताने की सामर्थ्य वाणी में नहीं है। परंतु पिछले कुछ समय से महाराज जी, अंदर से बेवजह के कुतर्क उत्पन्न होते हैं और मन में अश्रद्धा का भय सताने लगता है और भाव पुनः जड़ता और संसार की तरफ मुड़ने लगता है। ऐसा बार बार हो रहा है महाराज जी, कृपया निवारण देखो, करें। कई बार हमने सरलता पूर्वक कहा है कि जैसे कबड्डी का खेल खेलते हैं ना, तो दो पक्ष होते हैं, ऐसे ही ये मान लो एक कबड्डी का खेल है। इसमें दो पक्ष हैं, एक माया और एक भक्ति, पर दोनों का संबंध हरि से है। मायापति हरि को कहा गया ना, और भक्ति हरि की प्रिया है। दोनों पक्ष हरि के हैं और हम दोनों पक्षों में हैं। ये माया ही तो है, मन माया ही तो है ना, इंद्रियां माया ही है, इंद्रियां के विलास माया ही है, और हम भगवान के अंश हैं। अब हमको भक्ति के द्वारा इन सबको भगवत स्वरूप बनाना है। अनुभव में वैसे तो सब तत्वतः भगवत स्वरूप ही है। तो जब हम अपने मन को अपने आराध्य देव में सच्चाई से लगाना चाहते हैं, तो ये मन खिलाफ हो जाता है। भगवान स्वयं श्रीमुख से कहते हैं, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। प्रकृति के स्थान जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के, इसी में पूरा ब्रह्मांड के सब भोग है। अब मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ अभी विषयों में विचरण करता रहा, अब हो गया है वो मलिन। विषयों के चिंतन और विषय सुख के संयोग की लालसा इसको मलिन कर देती है। जैसे भगवत चिंतन और भगवत मिलन की लालसा परम पवित्र कर देती है, ऐसे ही विषय चिंतन, विषय में सुख भोगने की लालसा ये मलिन कर देती है। जब मन मलिन हो जाता है तो सही दर्शन नहीं करा पाता। बात का सही है, जैसे दर्पण मलिन हो जाए तो हम अपना चेहरा सही नहीं देख पाते हैं। अब वो आपको अपने पक्ष में घसीटने की कोशिश भरपूर करेगा। कबड्डी बोलने जाते हैं ना, जैसे तो हम जैसे बोलते हैं कबड्डी, तो उसमें सिखाया गया था स्कूल में कि सांस न टूटने पावे आपकी, और विपक्ष जब आपको पकड़े तो बलपूर्वक बोलते हुए अपनी लाइन पे आना है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें है, नाम न छूटने पावे। और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हमें पकड़ेंगे, बलपूर्वक नाम बल लहो, बस हमको घसीट के अपने पक्ष में लाना है, मतलब सकारात्मक सोच। नहीं नहीं, इतनी बार हमने विषयों का सेवन किया, तेरी बात मानी, तूने हर समय मुझे धोखा ही दिया, कहीं शांति कहीं हमें विश्राम नहीं मिला, तेरी बात नहीं मानने वाले। अब वो शुरू करेगा कनेक्शन काटना, क्योंकि जिस कनेक्शन से तुम्हें बल मिल रहा है, गुरुवाणी पर श्रद्धा, गुरु पर श्रद्धा, भगवान हैं भी कि नहीं है, ऐसा भ्रम पैदा कर देना। हाँ, तो उसकी बात को हमें समझना है कि वो हमारे कनेक्शन को काट रहा है। और वो तब काट पाएगा जब आप किसी वैष्णव की निंदा कर देंगे, या किसी संत अपराध या किसी की भी निंदा करने लगेंगे। अब उसको उसकी कैंची जोर हो जाएगी,
वो आपको वहीं से संबंध काटेगा जहां से आपको बल मिलता है, और फिर वो अपने रंग में रंगा लेगा। तो ये जो तर्क है, इसे विपरीत भावना कहते हैं। ये जो संशय है, ये हमारी मलिनता का बोधक है। अभी मन हमारा मलिन, संशयात्मा विनश्यति, तो हमको चिंता नहीं करनी, हम शरणागत हैं। इसकी बात केवल देखते रहना है, ना विरोध करना है और ना सपोर्ट करना है। अगर विरोध करोगे तो वो रुक जाएगा क्योंकि उसकी सत्ता मान ली, और अगर सपोर्ट करोगे तब तो वो हावी हो ही जाएगा। जैसे कोई आदमी आपको रोज गाली दे जहां से निकलो, और आप अगर गाली सुन के गाली देना शुरू किए तो बंद नहीं होगा। आप उदासीन, ना सुख न दुख, निकलते जाओ, उसको लगेगा कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपने आप बंद कर देगा। एक बार एक संत भगवान गंगा स्नान करने जा रहे थे, महाराष्ट्र के गोदावरी जी, तो स्नान करने हो जाते थे, तो ऊपर एक अन्य धर्मावलंबी रहता था, तो जो स्नान करके निकले तो थूक दिया एकनाथ जी के ऊपर। उन्होंने देखा भी नहीं, पर थूक ऐसे गिरा, फिर स्नान किया, फिर 100 बार उसने थूका, देखा भी नहीं। सभी बारों उतर के आ गया, चरणों में गिर पड़ा कि आप जो है हमारी इस चेष्टा से क्रोधित नहीं हुए। तो उनका भैया, इसमें क्रोध करने की क्या आवश्यकता? जो हम 100 दिन में स्नान करते, वो 1 दिन में आपने करवा दिया। ये तो आपकी बड़ी कृपा हुई। वो चरणों में गिरा और कहा, हम संत की महिमा नहीं जानते थे, आज जाना है। अगर हम विरोध करते हैं तो उसको बल मिल जाता है, अगर हम सपोर्ट करते हैं तो बल मिल ही जाएगा। अभी हमारा मन हमारे खिलाफ है। विषयों में आसक्त देहाभिमानी, ये शत्रु है मन, और भगवद आसक्त दैन्य, ये मित्र है। तो अभी जैसे हमारी बुद्धि में 2 वृत्तियां होती है, एक कुमति, एक सुमति। ऐसे मन में 2 वृत्तियां होती है, एक गलत संकल्प, एक अच्छा संकल्प। तो हम अच्छा संकल्प करें तो उसे सपोर्ट कर दें, और जब ये कुतर्क करे, संशय करे, विपरीत भावना करे, नाना प्रकार के विषय का स्फुरण करे, तो हम तटस्थ रहें, दृष्टा मात्र, साक्षी भाव, ना बुरा ना भला, वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि नाम चल रहा है, भजन चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। महाराज जी पहले नहीं होता था, ये अभी निरंतर। अभी और होगा। जैसे जैसे आप कमर कसोगे, विपक्ष कब ऊपर हावी होता है, जब देख लेता है ये तो विजय श्री की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है, तब पूरी जान की ताकत लगाता है ना। ऐसी पूरी जान की ताकत माया के पार्षद हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन माया अपने सहायकों के साथ उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाती। जो नाम पहारू दिवस निसी, और ध्यान तुम्हार कपाट, रात दिन पहरा नाम का चल रहा है, और भगवत स्वरूप का ध्यान रूपी दरवाजा बंद, तो ये सहायक घुस ही नहीं पाते अंदर, और भजन परिपक्व हो जाता है। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। तो जो गुरु आश्रित है, भगवद आश्रित है, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो, ये कुतर्क कई बार ऐसे अच्छे भक्तों के मन में भी आ सकती है कि उनकी अचानक वृत्ति इस बात पे गई कि इतना समय भजन करते हुआ हमारी छोटी सी एक वृत्ति भी नहीं सुधर पाई, हमारे मन में वही सब चल रहा है। मान लो ना बाहरी कामना सही, तो अंदर अपने साध। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला ही भगवत साक्षात्कार का अधिकारी होता है। बिल्कुल दृढ़ भाव रखो, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में, और सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखने वाला, समता वाला भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त करता है। मन शांत है तो ठीक है, अशांत है तो ठीक है। संतुष्टायन केनवा, हम तेरे पीछे नहीं पड़ने वाले, अब तेरे को मेरे पीछे पड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सहमति के बिना तू कुछ कर नहीं सकता। अब फिर डरना क्या है? ये कुतर्क भेज रहा है, आप देख रहे हो कुतर्क है, आप उसको स्वीकार मत कीजिए। जब आप ये मान लेते हो कि मैं कुतर्क कर रहा हूं, तब आप परेशान हो जाते हैं ना। इससे हटो, आप मन नहीं है, आप मन को देखने वाले हैं, और सही पूछो तो आपसे ही ये बल प्राप्त कर रहा है मन। महाराज श्री ऐसा ही हो रहा था कुछ दिनों से ना, मतलब ऐसा चल रहा था कि पहले तो लगता था कि जैसे मैं कर रहा हूँ, जी। तब तक बड़ी तकलीफ रहती थी कि मुझे ये करना, मुझे ये करना। अब आपके कृपा बल से सब कुछ होता हुआ दिखाई दे। हाँ, बस भगवत कृपा से कर्तृत्वाभिमान और भोक्तत्व भाव मिटने लगे ना, तो समझो हमारी साधना ठीक चल रही। आप दुखी मत होना, कभी निराश मत होना। हाँ, एक बार तो ये सब हमें रौंदने की कोशिश करते ही हैं, पर हमारे पास बहुत बड़ा बल है। मेरे बल सी वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपा ते पाई, कुंज केली रस सानी।
मेरे बल सी वृंदा, राधा 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 हमारा बल है। हम इन्हीं के बल से उन्हीं की शक्ति माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान स्वयं बोलते हैं ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरे चरणों की शरण में आ गए वो माया पर विजय प्राप्त कर ले। अब मुझे कोई गिरा नहीं सकता, ये दृढ़ निश्चय रखो अपने लिए। मुझे अब कोई नहीं गिरा सकता। मन और बुद्धि तू भी साथ न दे तो मेरी जिह्वा से ना नाम छूटेगा, ना हृदय से गुरु आश्रय भगवद आश्रय छूटेगा। अब तू बिगाड़ ले, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये केवल डरवाते हैं, बस बिगाड़ नहीं सकते। हाँ। जगमोहन कुमार जी पटियाला से। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु आपको कुछ समय से ही सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सो पाया कि सहजता की बहुत कमी है अपने अंदर। कृपया मार्गदर्शन करें कि स्वभाव में सहजता कैसे आए। देखो, जब हम अपने को असमर्थ देखते हैं तब हमारी शरणागति प्रारंभ होती है। हम असमर्थ देख पाए बहुत बड़ी दुर्लभ बात है। अहंकार इतना अपना राज्य फैलाए हुए है, यही संस्कृति का मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। अंतःकरण में जो मैं धर्म स्थापित है, शुद्ध ब्रह्म मैं नहीं, ये अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये देह भाव को प्राप्त हो गया, देहाभिमानी। अब ये मैं ये करता हूं, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा कर लिया, इस तरह की जो वृत्तियां हैं वो उसी से स्फुरित होती हैं। कर्तृत्व और भोक्तत्व भाव अंतःकरण के अहम धर्म से स्फुरित होता है, और ये समर्पित नहीं हो पाता तो शरणागति का प्रभाव जागृत नहीं हो पाता। शरणागति अगर हमारे अहम की हो जाए, तन की तो देखो हम लोग दासत्व का वेश पहने हैं, तिलक लगाए हैं, कंठी आदि बांधे हैं। वाणी से कोशिश की जाती है कि प्रभु का जस गाएं, प्रभु का नाम जप करें। मन से भी कोशिश की जाती है मन प्रभु में लगे, लेकिन अहम बकाया रह जाता है। अगर ये समर्पित हो जाए तो सरलता आ जाए, क्योंकि हमारे प्रभु सहज हैं, बहुत सहज हैं, सहज कृपालु, सहज करुणामय और बहुत शांत हैं। शांताकारम है ना भगवत, तो हमारा स्वरूप भी शांताकार है, हमारा स्वरूप भी सहज। सहज का मतलब होता है किसी क्रिया से हमें वो सुख नहीं मिलता। परमात्म सुख किसी क्रिया के अधीन नहीं है, क्रियाएं आदि और अंत वाली हैं। तो अनंत महिमा सुख अविनाशी सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? क्रियाओं का जो स्वरूप है आदि और अंत, प्रारंभ और अंत, तो फिर इसका फल भी प्रारंभ और अंत वाला ही होता है। अगर हम उस कर्म को प्रभु को समर्पित कर दें, कर्ता भाव रहित हो जाएं, तो अनंत सुख देने वाला बन जाए। वही कर्म बंधन बन जाता है और वही कर्म योग बन जाता है। सहज होने में हमारे स्वभाव में जो त्रिगुण माया का प्रभाव है वही सहज नहीं होने देता, और नाम त्रिगुण माया के प्रभाव को नष्ट कर देता है। यही डर ही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भज न विलंब कर। ये त्रिगुण माया का प्रभाव हमारे कारण शरीर पर विशेष पड़ता है, जिसे स्वभाव कहते हैं, और उससे अंतःकरण प्रभावित रहता है। स्वभाव से अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है, वो अंतःकरण से ही ये स्थूल शरीर की चेष्टाएं होती हैं। हम इसीलिए सहज नहीं हो पाते, मूल से गड़बड़ी है अहम। ये अहम भगवान के दासत्व में बदल जाए या शुद्ध ब्रह्म में, बस फिर सहजता आ जाएगी। सहज स्वरूप है आप, शंकर सहज स्वरूप संभारा, तो लाग समाधि अखंड अपार। अपना स्वरूप सहज है, किसी क्रिया प्रधान नहीं है। बस ये बात समझने के लिए आचार्यों की शरण हुई जाती है, नाम जप किया जाता है, उनकी आज्ञा के अनुसार उपासना की जाती है, शास्त्र और संतों के वाक्यों का मनन किया जाता है, उससे मलिनता नष्ट हो जाती है। जैसे हम बार बार किसी मलिन पात्र को मांजते हैं तो चमक जाता है ना, ऐसे ही हम बार बार भगवत चिंतन, संतों के वचन और नाम जप करते हैं तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। पवित्र इंद्रियों और मन निर्विकार हो जाए, और निर्विकार होते ही ये भगवत स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि भगवत स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनस्यान। जैसे कोई सोचे कि मन तो भगवान ने कहा है गीता में जी कि मैं हूं इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, और आप कहते हैं मन मारो, तो कैसे मारा जा सकता है? अविनाशी भगवान है, तुम कैसी बात आज्ञा कर रहे हो? इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। हाँ, मन की दो वृत्तियां हैं, एक जैसे बुद्धि की दो वृत्तियां ना, सुमति और कुमति, ऐसे इसका एक दुर्वासना से प्रेरित संकल्प बनता है। दुर्वासनाओं का त्याग करना है। जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, उनका त्यागना ही मन का मर जाना। मन का मर जाना, संकल्प रहित हो जाना। अब भगवत स्वरूप हो गया। अब जो अज्ञानी जीव नहीं जानते ना, वो तर्क करते हैं,
कि मन को कैसे? मन का निर्विषय ही हो जाना भगवत स्वरूप है। मन का विषय चिंतन, विषय भोगों में सुख भावना, यही वो हमको बंधन में बांधे हुए है। हाँ, भगवत चिंतन में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है, विषय चिंतन में लगा हुआ मन दुर्गति और बंधन का कारण है। तो सरलता तभी आएगी जब हमारा देहाभिमान गलित हो जाए। ये भजन से, गुरु कृपा बल से, संत संग से इसका अपने आप गलन हो जाता है, अपने आप हो जाता है। इसमें कोई प्रयास, इसमें क्या है कि जितना प्रयास करोगे पुष्ट होगा। जैसे मैं 10 साल से मौन हूँ, अब वो पुष्ट हो रहा है। मैं 10 साल से केवल फलाहार करता हूँ, वो पुष्ट हो रहा है। और हमें उसको गलित करना है। शुद्धमय में बिल्कुल कोई संकल्प नहीं, कोई क्रिया नहीं, जीवन मुक्त हो गया। अब ये तो गुरु कृपा से होगा ना। तो गुरु कृपा से जो हमें मंत्र मिला है, नाम मिला है, उपासना मिली, सेवा मिली, चाहे वो समाज की हो, चाहे प्रभु के श्री विग्रह की हो, चाहे गुरु की हो, चाहे माता पिता, सब सेवाओं में भगवत भाव किया जाए तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारा अभिमान स्वामी भाव में पुष्ट हो रहा है, सेवक भाव में क्षीण हो जाएगा। या एकदम इतनी महानता में आ जाए जो ब्रह्म स्वरूप है, मैं ही मैं, दूसरा कोई है नहीं, तू नहीं होना चाहिए उसके दृष्टि में, तब वो ब्रह्म स्वरूप में स्थित। या भक्ति में तू ही तू, मैं लीन हो जाना चाहिए, तो ये सिद्धि हो जाए। अभी हम मैं तू में फंसे इसलिए माया में हैं, इसीलिए सहजता नहीं आ पा रही। समझ पा रहे आप? हाँ, खूब नाम जप कीजिए और गुरुजनों का, आचार्यों का आश्रय लीजिए। प्रिया गुप्ता जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक पिता लड़का और लड़की में भेद नहीं करते, तो महाराज जी गुरु को देखा जाता है कि वो इन दोनों को इनमें भेद करके थोड़ा सा प्रकट व्यवहार में। अरे पूरी सृष्टि में भेद नहीं करते गुरु, आपकी दृष्टि कहाँ है? आप अपनी दृष्टि में भेद देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि में कभी दृष्टि मिलाई? आप देखो, कभी गुरु की दृष्टि में दृष्टि मिलाई? नहीं मिलाई ना। तो इसीलिए तुम्हें भेद दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में भेद है। हमारी दृष्टि में तो हमारे आत्मा हो तुम सब। ये बाहरी एक मर्यादा है, जैसे है ना, बहन, बेटी, माँ, पत्नी, चारों स्त्री शरीर है ना, कोई भेद नहीं आत्म तत्व में, पर व्यवहार में भेद है ना। बेटी और बहन के प्रति जो हमारा भाव है, जो हमारा माँ के प्रति भाव है, वो हमारा स्त्री शरीर में ही पत्नी है, पर वो नहीं, उससे अलग भाव होगा। जो स्त्री के प्रति भाव है, वो बहन, बेटी, माँ में नहीं कर सकते, नहीं तो अपराध, दोष दृष्टि। समझ रहे ना, चारों स्त्री स्वरूप ही है, पर दर्शन में एक ही परब्रह्म परमात्मा है, पर भाव में बड़ा भेद हो जाएगा, व्यवहार में बड़ा भेद हो जाएगा। ऐसे ही जैसे संत जन है, अब बचपन से अभ्यास कराया गया है कि तुम्हारी दृष्टि कभी माताओं बहनों की तरफ एकाग्रता पूर्वक चली गई तो तुम्हारी दृष्टि दोषमयी हो सकती है, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। तो जो अभ्यास किया जाता है वही सिद्ध हो जाता है। अब हम आपसे बात करेंगे, अचानक दृष्टि चली गई तो चली गई, नहीं तो ये इन नेत्रों का अभ्यास है। जैसे अभ्यास किया जाता है ना, अभ्यास है इन नेत्रों का। शास्त्र में और स्वभाव में देखा गया, हमारा मन बड़ा चंचल है जब तक भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। तो हमारा मन आकर्षित ना हो जाए, इसलिए बचपन में प्रारंभ में सिखाया गया जो शास्त्रीय नियम है कि तुम्हारी जब तक सामर्थ्य ना आ जाए इस कोटि की, तब तक जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। जहां आप भर नेत्र देखने की चेष्टा करेंगे और मन आपका गंदा है तो आपका दोष दर्शन हो जाएगा, आप पतित हो जाएंगे। अब वही अभ्यास से जब सिद्ध होता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसका स्वभाव बन जाता है, उसकी दृष्टि में भेद नहीं होता। मना स्थिति बहुत चंचल है, जब तक वो जैसे भुना हुआ चना है और उसमें कोई अंकुरण नहीं होगा, ऐसे भगवत साक्षात्कार हो गया है। अब कोई त्रिभुवन का ऐश्वर्य, भोग, ममता, राग उसे भ्रष्ट नहीं कर सकता, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा। मर्यादा से चले, जैसे शास्त्र मर्यादा है, तो उसमें भेद का जो भाव किया गया वो दोष दृष्टि वाला नहीं है, वो पवित्र दृष्टि वाला है। जो मर्यादा बनाई गई है वो मर्यादा है, ब्रह्मबोध हृदय का विषय है, ना कि बाहरी व्यवहार का विषय है। आप समझ रहे हैं ना, बाहरी व्यवहार में पिता को पिता माना जाता है, माता को माता माना जाता है, बहन को बहन माना जाता है, पुत्री को पुत्री माना जाता है, और सब में ब्रह्म देखा जाता है, भाव सब में किया जाता है।
तो उसको ये समझना पड़ेगा कि व्यवहारिक भेद ये सत्य भेद नहीं है, पर व्यवहारिक भेद अत्यंत आवश्यक है। अभेद दर्शन होता है, सब में हमारा प्रभु विराजमान है, इसमें कोई संशय नहीं, पर व्यवहार में भेद हो जाएगा। अगर आपके शरीर की सेवा करानी है तो हमें किसी स्त्री साधक को लाना पड़ेगा ना। मान लो आप बीमार, कोई स्त्री साधक बीमार है, अब हम व्यवहार में भेद रखेंगे, अब उनके पास साधक नहीं भेजेंगे सेवा में, उनके पास शरीरधारी जो स्त्री शरीर, आप जाइए और सेवा में लगिए। अब इन बातों को बड़ी सूक्ष्मता से समझना चाहिए कि ये कोई माइक भेद नहीं है, ये व्यवहारिक भेद है, और इसको बनाए रखना ही सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान व्यवहारिक भेद बनाए रखना है, वो भेद मिटाना नहीं है। समदर्शन कहा गया, समवर्तन नहीं कहा गया। समवर्तन हो ही नहीं सकता, समवर्ताव हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? एक ही ब्रह्म पत्नी में, बहन में, बेटी में, मां में है, ये दर्शन करो। व्यवहार में भेद, व्यवहारिक जैसा नहीं कि पत्नी जैसा हम व्यवहार करें फिर घोर पापी माने जाओगे और नरक की प्राप्ति होगी। ऐसे ही ये व्यवहार की व्यवस्था है। हमसे बड़ा है, हम झुक के चरण छूते हैं, वही ब्रह्म है। अब ऐसा थोड़ी कि वो ब्रह्म क्या नमस्कार, नहीं, हमसे छोटा है, हम दुलार करते हैं, हमारे बराबर का है, मित्रता का भाव से देखते हैं, लेकिन है वही, उस तत्व में कोई अंतर नहीं है। ऐसे इसको इस भाव से देखा जाए, उसको उस भाव से न देखा जाए कि कोई माइक दृष्टि का है, नहीं। ये हमारी उपासना, हमारे भगवत मार्ग का सिद्धांत है, और जो इससे चूका सो गया। रेखा खींची गई है, जो ज्यादा मनमानी करने लगता है वो भ्रष्ट ही हो जाता है, भगवान की दुरंत माया है। बिल्कुल जो रकील खींची गई उसी के अनुसार चलो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। मनमानी आचरण नहीं, फिर तो वो मूर्खता होगी। वो अपने को कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी ज्ञान बघाड़ते रहो। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। तो ऐसा, चाहे वो स्त्री शरीर हो, चाहे वो पुरुष शरीर हो, एक मर्यादाएं बनाई गई हैं, उन मर्यादाओं से हम चलें तो हमारा जीवन पवित्र रहेगा, हमारे विचार पवित्र रहेंगे, और हम परम पवित्र भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। किसका प्रश्न था? हाँ, तो आप बताओ, इसमें कोई भेद है? नहीं महाराज जी सिर्फ ये कि जैसे आपको अपने पिता का आलिंगन करने का मन होता है, तो एक लड़की को भी अपने गुरु को आलिंगन करने का मन हो सकता है। क्या ये समाज बर्दाश्त करेगी? हाँ, मगर आप नहीं, आप अगर मगर नहीं, अगर आप हृदय से गुरु मानती हो तो आपको आलिंगन क्या, आपको अंदर दिखाई देगा गुरु आपके मानस पटल पर बैठे हैं, आपको इतना दुलार कर रहे हैं जितना मां नहीं कर सकती है। क्या प्रगट में इस मर्यादा से क्या आप अपने गुरु की निंदा नहीं करवा देंगे? आप विचार करके देखिए। अगर आप सभा में, तो ये हमको अपनी श्रद्धा नहीं विचार करना है, हमको अपनी श्रद्धा नहीं, हमको इनकी श्रद्धा पर ध्यान देना है। हमारी स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी श्रद्धा, न जाने कितने पवित्रता की कृपा हुई इनके अंदर श्रद्धा आई है, और वो श्रद्धा 1 मिनट में नष्ट हो जाएगी, 1 मिनट में। तो हमारी श्रद्धा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे बेटे और हमारी बेटी बराबर भाव है। तो अपनी बच्ची मान लो स्कूल से आई हो बहुत दिनों के बाद, हॉस्टल क्या कहते हैं उसे, जहां पढ़ते हैं, आई तो पिता गले लगाता है ना, लेकिन ये पिता का स्वरूप वैरागी है, ये पिता का स्वरूप विरक्त है, ये पिता का स्वरूप आदर्श है, ये पिता का स्वरूप श्रद्धा प्रकट करके भगवत प्राप्ति कराने वाला है। तो हमको तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, हृदय से आपको अपना मानते हैं, पर बाहर से नहीं। बाहर से हमें इनकी श्रद्धा पर ध्यान देना। अगर ऐसा आचरण हो जाए तो ये क्या कहेंगे, समाज की दृष्टि और श्रद्धा की दृष्टि वो नष्ट हो जाएगी। वो करने के लिए हम नहीं बैठे, हम बैठे इनकी श्रद्धा को पुष्ट करके वही आचरण करेंगे, वही बात करेंगे जिनको इनको विश्वास हो जाए कि भगवान के मार्ग का उपदेश देने वाला स्वयं आचरण से पवित्र है, और ये भगवत मार्ग में आगे बढ़ जाएं। ये देखो, आचार्य कोटि की जो एक शैली है उसके अनुसार चलना होता है। अगर आप वास्तविक शिष्य हैं कोई भी, तो आप देखिए क्या गुरु को आपको नहीं दिखाई देता कि गुरु मुझे ऐसे लिए हुए? हर समय दिखाई देगा कि गुरु का प्यार कितना है। क्या हृदय से लगाना बाहरी यही प्यार माना जाएगा क्या? नहीं, ऐसा भाव नहीं करते हैं। देखो, ये शरीर पुरुष शरीर है, पर अपने गुरुदेव भगवान की रुचि, वो कभी चरण स्पर्श नहीं कराते, कभी नहीं करते। माथा उनके चरणों के नजदीक रखकर साष्टांग लेट जाते, कभी ऐसे नहीं बढ़ाते, बस इतने की जरूरत है। नहीं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई,
करुणा सागर की। मेरे स्वामी को जिससे प्रसन्नता हो वो मेरा विषय, वो नहीं छुआते हैं, मैं क्यों छूऊं? और जब ऐसे हम चल रहे हैं ना, यहीं वो बैठे नजर आते, उनके चरणारविंद यहीं हर समय प्रफुल्लित करते रहते। हमने छुआ, ये मेरी खुशी, वो ना छूने से उनकी खुशी, मुझे उनकी खुशी देखनी है, उनकी बात देखनी है। तो ये बात मानना हमारे लिए, सब आप हमारी आत्मा हो, हमारी श्री जी की सखी हो, हमारे लिए बहुत वंदनीय हो, पूजनीय हो, पर प्रगट में बाहरी व्यवहार को संभाल करके चले। जहां बाहरी व्यवहार से चूक हुई तो फिर परमार्थ का पथिक निंदनीय हो जाता है, निंदनीय। देखो, ईश्वर अंश में कोई अंतर नहीं है। जो आपके अंदर वो आपके अंदर, वही हर जीव के अंदर, वही ईश्वर अंश है। पंचभूत शरीर में कोई अंतर नहीं, जिस पंचभूत से आपका शरीर बना उसी से ये बना। व्यवहार में भेद है, और व्यवहार का भेद जो रखता है वही ज्ञानी है। व्यवहार में समानता नहीं हो सकती, पक्का समझ लो। देखो, भगवान ने आदेश किया दर्शन का, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो सब में सम दर्शन करता है, वर्ताव नहीं, बर्ताव में भेद हो जाएगा, बर्ताव में भेद हो जाएगा। अगर विद्या विनय संपन्न कोई ब्रह्म ऋषि पधारे तो हम खड़े हो जाएंगे। कुत्ते में भी भगवान देख रहे हैं, लेकिन कुत्ते को देख के खड़े थोड़ी हो जाएंगे। हाथी में भी देखना है, चांडाल में भी देखना है, व्यवहार में भेद हो जाएगा। सब में भगवान है, पर हम गुरु जैसा व्यवहार सबसे तो नहीं कर पाएंगे। ये भाव कर सकते हैं कि मेरे गुरुदेव सब में विराजमान, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, पर बर्ताव में अंतर हो। जे ही गुरुदेव को देखा तो जो भाव आएगा वो आपके देखने में थोड़ी आएगा। भाव रहेगा कि सब में मेरे गुरु तत्व विराजमान। ये बात समझना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। व्यवहार की पवित्रता ही सच्चे ज्ञान का प्रतीक है। व्यवहार की भ्रष्टता कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। आप स्वयं विचार करके हमारे वचनों को देखना, क्या हम और आप अगर व्यवहार को पवित्र नहीं रखते तो क्या हमारा ज्ञान पवित्र है? पहले भगवत साक्षात्कार करो, फिर आप देखो कि आप और गुरुदेव में इतना ही भेद नहीं रह गया। गुरुदेव अभेद हो गए, हृदय लगाने की क्या बात। गुरुदेव मेरा हृदय बन गए, गुरुदेव मैं बन गए, मैं गुरुदेव बन गया। आप विचार करके देखिए। मुझे लगता है व्यवहार का भेद अत्यंत आवश्यक है, और वो रखना ही चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। अगर नहीं रखा जाएगा तो भले वो सिद्ध है, पर वो आदर्श नहीं बन सकता। क्यों? वो अगर आदर्श नहीं हुआ हमारा चरित्र, हमारा जीवन, तो फिर हम व्यवहार को, हम समाज को कुछ दे नहीं पाएंगे। जब आपकी श्रद्धा नहीं तो हमारी सारी बात झूठी मानी जाएगी। और आपकी श्रद्धा है ना, तो श्रद्धा क्या देख के होती है? आचरण देख के होती है। उसको हम प्रगट में और खोलकर अगर कहें तो देखो, हमारे साधुओं में एक नागा संप्रदाय है ना, दिगंबर घूमते हैं ना, पर माता बहन चाहे जितनी ऊंची स्थिति में ज्ञान की पहुंच जाए, पर अपने शरीर को ढक के ही रखेंगे। अगर कहीं ऐसा, तो या तो पागल और या तो मूढ़ता, मूर्खता है। नहीं तो आप मदालसा जैसी एक से एक सिद्ध हुई हैं, चाहे ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में तो बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हुई जो बहुत चरम सीमा की अवस्था, गंगाबाई, यमुनाबाई, मीरा जी, रत्नावती, ढेर ढेर महापुरुष हुई है, सबरी मैया, एक से एक महापुरुष। आप देखो मर्यादा, देखो इस शरीरों की मर्यादा है। जो स्थिति उनकी है वही स्थिति एक स्त्री शरीर के महापुरुष की होगी, पर वो अपने मर्यादा से रहेंगे। इन शरीरों की कुछ मर्यादाएं हैं जो प्राकृतिक हैं, वो सत्य नहीं है, पर व्यवहार में उनको करना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, जो कुछ महापुरुष जैसे शरीर शुद्ध विस्मृत है, अब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, अब उसके ऊपर ना शास्त्र लागू होता है और न कोई व्यवहार लागू होता है। पर जब तक बुद्धि हमारी काम कर रही है तब तक है। अब ऐसी ऐसी महापुरुषों की प्रेमावस्था हुई है कि अब शुद्ध ही नहीं है शरीर की। ऐसी ज्ञान की ऊंची भूमिका में रहे, शुद्ध ही नहीं रहे, तो उनके ऊपर फिर लागू नहीं हो। वो अवधूत कोट के परम हंस, लेकिन अपने को ज्ञान है, अपने को ये ज्ञान है कि इस चेष्टा से इनकी श्रद्धा बढ़ेगी, इस चेष्टा से इनकी श्रद्धा मिटेगी। तो हमको जीवन भर इस बात का डर रहा है और डरते रहेंगे कि मेरी गति जो हो सो हो, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं, पर मेरे जीवन का ऐसा चरित्र हो जिसपे मेरे गुरु को गाली न हो, मेरे संतों को गाली न हो। अब ये बात, जिससे मेरे आचरण को देखकर किसी को गाली देने का मन ना हो, तो अब ये कैसे होगा? व्यवहार को शुद्ध रखना। और ऐसा नहीं कि व्यवहार को शुद्ध,
एकांत अगर भ्रष्ट है तो व्यवहार को शुद्ध रख ही नहीं सकता। जब एकांत पवित्र है तो व्यवहार पवित्र होगा। नहीं, व्यवहार में चाहे जितनी चतुरता दिखाओ, आपसे वो त्रुटि हो ही जाएगी जो आप एकांत में गंदा करते हैं। वो आपका स्वभाव आपको साबित कर देगा कि आप सही नहीं हो। और आपका अगर पावन चरित्र है तो चाहे व्यवहार हो या एकांत हो, वो अपने स्वरूप में रहता है, भगवत स्वरूप में रहता गौरव तनेजा जी, ऋतु राठी जी, राधे राधे महाराज श्री है। जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमें मिले, नहीं तो हमारा पूरा जीवन ही अज्ञान में व्यतीत हो रहा था। गुरुजी आपके सत्संग सुनने के बाद हमने मांस मदिरा संपूर्ण रूप से त्याग दिया है। लेकिन महाराज जी हमें एक संशय है। हमारे घर में एक पहले पालतू कुत्ता था, जैसे हम पहले खाते थे तो वो भी मांसाहार करता था, बट अभी थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो रहा है, वो शाकाहार ज्यादा खाता नहीं है। महाराज जी अभी हमारे लिए क्या आज्ञा है? कोई पैकेट्स में मांसाहार भोजन मिलता तो उनको खिला सकते हैं? देखो, जब हम आपको त्यागने के लिए कहेंगे तो कुत्ता कोई हिंसक जीवों में नहीं आता है कि जैसे सिंह है, उनके लिए अन्य भोजन हो ही नहीं सकता। सिंह मर जाए पर घास थोड़ी चर पाएगा, वो रोटी थोड़ी खाएगा, दूध रोटी नहीं खाएगा, उसका आहार वही है। लेकिन कुत्ता अन्न से परिपक्व और पुष्ट हो जाएगा। ऐसा गाँव के कहाँ, गाँव में जैसे हज़ारों लाखों कुत्ते होते हैं, उनको मांस थोड़ी मिलता है, रोटी, सब्ज़ी। ये मान लो बाहर है तो धनी हो तो तुम्हें बिस्कुट ये खरीद के, गाँव वाले कहाँ, वो रोटी 4 बनाई और उसको 2 उसको दे दी, 2 गाय को दे दी, ऐसे। तो पालन-पोषण के लिए अगर उसका स्वभाव बदला जाए तो आप अपना स्वभाव बदल सकते हैं, तो उसका नहीं बदल सकता। थोड़े दिन उसको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट नहीं भर रहा, पर भूख ऐसी चीज़ है, फिर पाने लगेगा। तो उससे जैसे विटामिन वाली वस्तुएँ खाद्य पदार्थों में भी आती हैं, उनके लिए तो पर्सनल आती हैं, नहीं आती? कुत्तों के लिए पर्सनल विटामिन के पदार्थ आते हैं। तो मुझे तो लगता है कि जब आप त्याग दिए हैं, तो उसको भी शाकाहारी बना लीजिए, सुंदर बढ़िया रोटी, दाल, दूध और ऐसे पवा लीजिए। नहीं तो अब आप छोड़े हैं, फिर आप उसी व्यापार में लगेंगे कि आपको लाना है और उसको। हाँ, अगर सिंह पाले होते तो समस्या फिर थी, नहीं होता? कि अब तो उसको रोटी-दाल तो खा नहीं सकता, उसके लिए तो अब जैसे मान लो चिड़ियाघर में सिंह आदि जो रह रहे हैं, तो राजकीय व्यवस्था से उनको आहार तो देना ही पड़ेगा अगर उनको सुरक्षित है। अब वो कोई फल-फूल तो खाने वाले हैं नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कुत्ता ऐसा पशु है कि अगर उसको थोड़े दिन अभ्यास कराया जाए, तो दूध, रोटी, बिस्कुट और इनसे अच्छी तरह से वो स्वस्थ परिपक्व हो जाएगा। क्योंकि गाँव में लाखों कुत्ते, हाँ, वो कहीं दौड़ झपट कर चूहा खा ले वो बात अलग है, नहीं तो उनके लिए रोटी डालिए, घरों से रोटी डाल दी गई और आराम से पाते हैं, खूब पुष्ट हैं। ऐसा नहीं कोई बहुत मरे से घूम रहे हैं। हाँ, जो बिल्कुल ही अब गली में हैं, वो कोई मिल जाए भोजन तो बात उन वो भले कमज़ोर मिले, पर जो घरों में व्यवस्थित दरवाजे पे ऐसे, उनको तो अच्छा भोजन मिलता है। तो अभ्यास करा दीजिए उसका, अभ्यास गलत हो गया है। अभ्यास कराने से हो जाएगा उसका भी। और देखो, भक्त के घर के पशु पक्षी भी उन्नति को प्राप्त होते हैं, जबकि उनसे नया कर्म नहीं बनता। जैसे हम नाम कीर्तन कर रहे हैं और जो पशुजन हैं, उनके कानों में पड़ रहा है, शब्द का तो उनको ज्ञान है। जैसे बैलों को जब हल में चलाया जाता, "ए, दाहिने मुड़", तो दाएँ होता था, बाएँ, ज़रा-सा उसको इशारा किया बाएँ, मतलब उनको शब्द का ज्ञान तो होता है। "रुक जा", तो वहीं रुक जाते थे, क्योंकि किसान को तो हम जानते हैं। "रुक जा", तो वहीं दरे पे रुक गए उनको। "चल", तो वो चल दिए। मतलब शब्दों का तो ज्ञान होता है उनको। तो अगर राधा, कृष्ण, राम तो उनके कान में पड़ रहा है ना, यद्यपि वो उस जन्म में कोई नया कर्म नहीं कर सकते, पर संग के प्रभाव से उनका कल्याण भी हो सकता है, तो उसका भी कल्याण होना चाहिए। आप उसको सात्विक आहार दीजिए और जैसे आप नाम जप करते हैं, थोड़ा नाम कीर्तन कीजिए, वो भी सुने। हमने गिरिराज जी में एक संत भगवान के दर्शन किए प्रगट में, कि जो करताल लेकर बोलते हैं ना, हरि बोल, तो दौड़ दौड़ के आसपास के कुत्ते आते वो ऐसे, और जैसे में हरि बोल तो कुत्ते भी वैसे बोलते। ए, ये धाम के है ना, तो लगा ये भगत है, देखो भगत है, पूरी स्मृति है इसको। तो जीव को अगर हम कल्याण मार्ग में लाने की चेष्टा करें, वो तो नहीं कर सकते भजन, पर हम जैसे सुना सकते हैं, तैसे उनके जीवन को हम पवित्र भी कर सकते हैं। अब एक तोता घर में पला जिससे राम राम बुलाया जाता है, एक से गाली बुलवाई जाती है, वो गाली बोलेगा और राम राम बोलेगा तो मुक्त हो जाएगा। कहा नहीं जाता राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। तो हमें लगता है जो पशु पक्षी हमारे सानिध्य में, हम उनको खूब प्यार करें, दुलार करें और नाम कीर्तन सुनावें।
तो कान में तो पड़ेगा और उनका मंगल हो जाएगा। जरूरी नहीं अभ्यास बदला जा सकता है, उसका अभ्यास, जैसे आपने अपना अभ्यास ऐसे थोड़ी बदल गया है, आपको भी मन ने कष्ट दिया है, जलाया है, मन में लगता है कि जब दूसरा पी रहा हो आप बराबर पीते रहे, फिर लगता है यार एक बार तो फिर देखे क्या, पर अंदर नहीं नहीं नहीं, तो आपने अभ्यास बदल दिया। ऐसा नहीं कि आपको जलन नहीं हुई, आपको कोई परेशानी नहीं हुई, आपने निश्चय किया और उस निश्चय ने आपको ऊपर उठा दिया, तो उसको भी अभ्यास के द्वारा बदल सकते हैं, उसका भी मंगल हो जाए। आपके घर में खूब प्यार कीजिए, आप राधा राधा सुनाइए, अच्छा भोजन दीजिए, पाने में उसको फिर स्वाद आने लगेगा। अभी तक क्या है, आपने पवाया तो उसका मन उधर स्वादिष्ट पदार्थ समझा उसने, अब जैसे आप पा रहे थे ऐसे उसका अभ्यास बदल दीजिए। क्यों जी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 राधा
राधा